जब भी हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है तो ज़्यादातर क्लिनिक्स ये कहते हैं कि नो डोनर एरिया सो नो ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंप्लीटली बॉल्ड लोगों में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि लिमिटेड डोनर एरिया क्या होता है। अगर कोई इंसान कंप्लीटली बॉल्ड है, स्कैल्प पे बर्न इंजरी है जिस वजह से डोनर फॉलिकल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या फिर रिपीटेड हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से बार बार वहां से बालों को हार्वेस्ट किया गया है, सो ऐसे केसेस में डोनर एरिया जो है वो लिमिटेड हो जाता है या खत्म हो जाता है। एक्सेसिव स्कैरिंग की वजह से भी डोनर एरिया जो है वो काफी लिमिट हो जाता है और इससे हम आगे ट्रांसप्लांट के लिए बाल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? तो देखिए, बॉडी में और भी बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर हेयर ग्रोथ काफी एक्सटेंसिव होती है और उसको हम यूज कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस और प्रिकॉशंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम मोस्ट कॉमन हार्वेस्टिंग एरियाज की, जिसमें नंबर 1 आता है बियर्ड। आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो पूरे गंजे होते हैं बट उनकी बियर्ड काफी हेल्दी होती है। इसके बाद आता है चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड लेग्स। तो हम इन सभी एरियाज से थियोरेटिकली बाल हार्वेस्ट करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर की ग्रोथ साइकिल के बारे में। इसमें 3 फेजेस होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजिन। सो जो एनाजिन यानी ग्रोथ फेज, कैटाजिन यानी प्लेटू फेज एंड टीलोजिन यानी लास्ट डेथ फेज। सो हेयर में जो हमारे स्कैल्प पे बाल होते हैं उनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी एरिया। सर पे जो बाल होते हैं वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के दूसरे बाल जो हैं वो कंटिन्यूस ग्रो नहीं करते हैं। अगर हम बियर्ड की बात करें तो उसका ग्रोथ फेज भी कंपेरेबल होता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में लिटरेचर में रिसर्च है कि थोड़ा रॉबस्ट यानी स्कैल्प के बालों से भी ज्यादा पाया गया है। अगर हम बॉडी के बाकी पार्ट्स की बात करें, जैसे कि चेस्ट, बैक या लिम्स की, तो ऐसे केसेस में जो ग्रोथ फेज होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ऑलमोस्ट 40% या 30%। सो इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है और धीरे होती है। अब अगर हम बॉडी से दूसरे पार्ट से या बाल हार्वेस्ट करते हैं और उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं, सो ये ज़्यादा कोर्स होते हैं, सर के बाल की तरह ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें डेंसिटी के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम इनसे अगर हेयर लाइन डिज़ाइन करने की सोचें तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हेयर लाइन जो है वो सिंगल फॉलिकल से डिज़ाइन की जाती है और फाइन एंड थिन फॉलिकल से डिज़ाइन की जाती है, ना कि कोर्स फॉलिकल से। सो मोस्टली बॉडी हेयर के जो बाल होते हैं वो ओवरऑल डेंसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं रादर देन हेयर लाइन डिज़ाइनिंग। जिसके बिल्कुल भी बाल नहीं है, ऐसे केस में हम सिंगल फॉलिकल आइसोलेट करके हेयर लाइन डिजाइन कर सकते हैं, बट वो बाल थोड़े से कर्ली एंड रफ दिख सकते हैं। दूसरी चीज आती है टाइम लाइन। जब हम सर से बाल लेके उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं तो तीसरे या चौथे महीने में ग्रोथ फेज शुरू हो जाता है। 1 साल तक ग्रोथ बढ़ती है और उसके बाद वो बाल जो है और भी आगे ग्रो करते रहते हैं। लेकिन बियर्ड और अगर चेस्ट के बालों की स्पेशली हम बात करें या दूसरे बॉडी पार्ट्स की, सो ये ग्रोथ फेज जो है ये डिलेड हो सकता है। ये कम से कम 1.5 से 2 साल भी ले सकता है फुल रिजल्ट देने में। एंड हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी इसमें ट्रिम करनी पड़ती हैं कि जितना रिजल्ट हमें स्कैल्प के डोनर एरिया से मिल सकता है, उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें दूसरे बॉडी पार्ट से शायद ना मिले। इसके बाद आता है मिक्स्ड हेयर ट्रांसप्लांट। आपने पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है या आपकी डेंसिटी कम है और आप चाहते हैं ज़्यादा डेंसिटी, ऐसे केस में हम कुछ बाल आपके स्कैल्प से लेते हैं, सर से, और बाकी बाल मोस्टली हम कोशिश करते हैं आपके बियर्ड से या बाकी एरिया से एक्सट्रैक्ट करें। सर के बाल हम यूज़ करते हैं हेयर लाइन डिज़ाइनिंग में और बाकी बाल हम यूज़ करते हैं पीछे क्राउन एरिया में डेंसिटी देने के लिए, ताकि एक फुल फ्लेजेड और कंप्लीट रिजल्ट दे। फाइनली मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यूजुअली जो हमारे फेस के, स्पेशली सर के जो बाल होते हैं वो डीएसटी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बॉडी हेयर नहीं होते। सो ऐसे केस में अगर कभी हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, सो उसमें यूजुअली डीएसटी ब्लॉकर्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। बट अगर हम मिक्स्ड हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत भी होती है। सो नो डोनर एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। एंड आप एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं या नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन ज़रूरी है एक एक्सपीरियंस सर्जन के साथ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी और डाउट है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उन्हें आंसर करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।